इस जगह पर पहुंचते ही आपको कुछ ऐसी आवाज आएगी। और क्या पता ये ट्रेन आपके साथ साथ ही चलने लगे। कहीं दूर इन पहाड़ों के ऊपर से झांकती इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक भी दिखेगी। और अगर रास्ते में आपको चाय की खुशबू भी आने लगे तो समझ जाइए आप वेस्ट बंगाल की सबसे खूबसूरत जगह दार्जिलिंग में हैं। 6,700 फीट की हाइट पर लोकेटेड दार्जिलिंग ईस्टर्न हिमालय के खूबसूरत पहाड़ों में बसा हुआ है। और इसकी खास बात यह है कि यहाँ इन ऊंचे पहाड़ों में भी ट्रेन चलती है। और इसी वजह से यहाँ पर है इंडिया का हाईएस्ट रेलवे स्टेशन। और इंडिया की हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है। मतलब इससे ज़्यादा हाइट पे कोई और रेलवे स्टेशन नहीं है इंडिया में। और सोचो इतनी ज़्यादा हाइट पे होने के बाद भी स्टीम इंजन है जिसके थ्रू ये टॉय ट्रेन ऊपर तक आती है। कोई और जैसे कोई डीजल का इंजन नहीं है, वो स्टीम इंजन है जिससे टॉय ट्रेन इतनी ज़्यादा हाइट तक आती है। इंडिया की हाईएस्ट रेलवे दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज, जहां आपको आज भी सालों पुराने स्टीम इंजन बस ऐसे ही रोड पर घूमते दिख जाएंगे, जिनमें से कुछ स्टीम इंजन्स तो 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। और जिस ट्रैक पर ये चलते हैं वो इतना छोटा है कि समझ ही नहीं आता इतनी बड़ी ट्रेन सिर्फ इस 2 फीट के ट्रैक पर चलती कैसे है। और इसके छोटे से ट्रैक की वजह से ही इसको टॉय ट्रेन भी कहा जाता है। और शायद ये ऐसा टॉय है जिसमें बच्चों के साथ साथ बड़े भी बैठना चाहते हैं, क्योंकि ये ट्रेन जर्नी है ही इतनी सीनिक। जैसे मतलब आप दार्जिलिंग में आएंगे तो आपको लैंग्वेज भले ही अलग अलग हो, पर दार्जिलिंग में आते ही सबका एक ही मन होता है, यहाँ की टॉय ट्रेन में सफर करने का। तो चलो अब इस सफर को शुरू करते हैं। ट्रेन के चलने से पहले ही इंजन में स्टीम को रेडी कर दिया जाता है। अच्छा, यहाँ भी कोयला डालते हैं, है ना? और फिर भाप बनती है। आगे पानी डालते हो? टंकी है पक्का। पानी की टंकी है। कितनी बड़ी टंकी है? वो 5,000 लीटर आते हैं। 5,000 लीटर? अगर कोयला गर्म पानी गर्म होता है, वो कोयला से भाप होता है, स्टीम होती है। यहाँ दिखाता है स्टीम कितना है, अच्छा डाउन होने के बाद नहीं चलेगी। अच्छा अच्छा। अभी जैसे 150 दिखा रहा है। खीरा टमाटर में टनाटन है। स्टीम इंजन्स भले ही सालों पुराने हो, पर इस ट्रेन में लगे हैं नए विस्टाडोम कोचेस, जिसमें आपको हर साइड से व्यू दिखता है। इस जर्नी में टॉय ट्रेन दार्जिलिंग से घूम स्टेशन की राउंड ट्रिप करती है। और क्योंकि घूम दार्जिलिंग से लगभग 1,000 फीट ज्यादा ऊंचाई पर है, तो उसकी स्टीपनेस को कम करने के लिए इन दो स्टेशन के बीच में बना है एक लूप, जिसका नाम है बताशे लूप। और इस लूप में घूमकर टॉय ट्रेन इतनी ज्यादा हाइट पर भी आराम से चढ़ जाती है। ये टॉय ट्रेन पूरे दार्जिलिंग की गलियों से निकलती है, जिसमें कभी ये किसी घर के पीछे से तो कभी इन मार्केट और बाजार के एकदम करीब से होकर जाती है। रोड की साइड में ट्रैफिक जा रहा है और ट्रेन भी जा रही है, और उसी के साथ में आपकी मार्केट भी पूरी लगी हुई है ट्रैक के एकदम साथ ही साथ। और मार्केट के साथ में से निकल के जा रही है पूरी टॉय ट्रेन। और कुछ इंचेस का गैप, या फिर कहीं कहीं तो इंचेस का भी गैप नहीं है प्रॉपर।
भैया ये इतनी पास से जाती है रोज ट्रेन? आपकी दुकान से इतनी पास से जाती है ट्रेन रोज? कोई दिक्कत नहीं होती? ये ट्रैक के पास की कुछ दुकानें 100 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं और उससे भी पुराना है ये रेलवे रूट। पर यहाँ के लोगों का कहना है कि रोज कई बार इतने सालों से दुकानों के इतनी करीब से ट्रेन के जाने के बाद भी यहाँ कभी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। इसलिए ही तो ये ट्रेन जर्नी इतनी इंटरेस्टिंग है। पर अगर आपको लग रहा हो कि इस ट्रेन से पुराना और फेमस तो दार्जिलिंग में कुछ है ही नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि एक चीज है जिसकी वजह से ही दार्जिलिंग में ये ट्रेन बनाई गई और जो इस 100 साल पुरानी ट्रेन से भी पुरानी है, वो है यहाँ की चाय। ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर अंग्रेजों ने दार्जिलिंग में टी प्रोड्यूस करनी शुरू करी और यहाँ के इतने अच्छे क्लाइमेट और ऑल्टीट्यूड की वजह से ये चाय बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बनी और जल्द ही वर्ल्ड फेमस हो गई। फिर दार्जिलिंग से चाय पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए ये दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज बनाई गई। आज दार्जिलिंग में हर साल 70 लाख किलो चाय उगती है, जो कि इंडिया में उगने वाली चाय का सिर्फ 1% है। पर दार्जिलिंग चाय अपनी क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी की वजह से फेमस है। इसीलिए ही यहाँ की ज़्यादातर चाय आज भी एक्सपोर्ट की जाती है, जिसमें से एक तरह की चाय तो इंडिया की सबसे एक्सपेंसिव चाय में से एक है, दार्जिलिंग सिल्वर टिप्स टी, जिसके 1 किलो की कॉस्ट है 1.5 लाख रुपए। तो क्यों ना दार्जिलिंग की चाय को टेस्ट किया जाए। सेकंड ये सभी हुई फर्स्ट फ्लश क्या होता है, सेकंड फ्लश क्या होता है? सेकंड। अच्छा अच्छा, फर्स्ट फ्लश स्प्रिंग होता है, सेकंड होता है समर। अच्छा अच्छा, जितना पत्ता छोटा होते जाता है ना उतना इतनी स्ट्रॉन्ग आती है। अच्छा, तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, सही। मैंने यहाँ इतनी चाय टेस्ट करी कि मुझे यहाँ की चाय की आदत हो गई, पर एक और आदत हो गई जो शायद अच्छी भी है, ड्यूलिंगो से लैंग्वेज सीखने की। मैं भूल जाऊँ बट ड्यूलिंगो याद रखता है। दार्जिलिंग में आपको टी गार्डन्स तो आसानी से दिख जाएंगे, पर यहाँ की जो सबसे खूबसूरत चीज़ है वो इतनी आसानी से नहीं दिखती। यहाँ से दिखने वाली इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक कंचनजंगा दार्जिलिंग में मैं एक हफ्ते से था, जिसमें से कई दिन मैं रोज सुबह उठकर बस उसके दिखने का इंतज़ार करता था। और सिर्फ मौसम का साफ होना ही काफ़ी नहीं, बल्कि उस पीक को देखने के लिए बहुत साफ विजिबिलिटी भी चाहिए। और मुझे तो ऐसा लगने लगा था कि वो शायद मुझे दिखेगी ही नहीं। पर एक दिन जब सुबह हुई और जब दिखी तो पूरी स्लीपिंग बुद्धा फॉर्मेशन दिखी, जिसमें कई सारी पिक्स मिलकर स्लीपिंग बुद्धा जैसी फॉर्म बनाती हैं, जो सच में बेहद खूबसूरत दिख रहा था। क्योंकि दार्जिलिंग में सालों पहले ही रेलवेज आ गई थी, तो आज दार्जिलिंग एक प्रॉपर सिटी की तरह है। इसलिए यहाँ की रात में भी थिन जैसी एनर्जी होती है। पर यहाँ से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर एक विलेज में आप सुकून और शांति को करीब से महसूस कर सकते हैं। ये जगह है लेपचा जगत। दार्जिलिंग में चाहे जैसा मौसम हो, पर यहाँ आपको ऐसे ही बादल इधर से उधर घूमते दिख जाएंगे। पर यहाँ के इस खूबसूरत पाइन फॉरेस्ट में आते ही ये जगह एक सपने जैसी लगने लगती है।
कितनी ही ऐसी जगह होती हैं जहां आपको अपने होने का एहसास होता है। खामोशी ऐसी कि आपको अपनी सांसें तक सुनाई दे। लेप्चा जगत का ये फॉरेस्ट ऐसी ही एक जगह थी। दार्जिलिंग बस एक शहर ही नहीं बल्कि अपने आप में एक दुनिया है जहां नए की चमक भी है और पुराने की कदर भी। जहां चहल पहल भी है और खामोशी भी। जहां कुछ किलोमीटर में ही मौसम बदल जाता है। कई रूप, कई रंग, कई भाषा है इसकी। तभी तो दार्जिलिंग बस एक शहर नहीं बल्कि अपने आप में एक दुनिया है।